लेजेंड ऑफ जियान वू के पिछले एपिसोड के अंदर हमने ये देखा था कि हमारा यू चेन यिनज्यू का डीमन हार्ट निकाल कर उसको जान से मार देता है। साथ ही यू चेन के दुश्मन जैसे कि तोंग जुआन और दूसरे सेक्ट के लीडर्स वो यू चेन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यू चेन की फैमिली और उसके जितने भी दोस्त हैं वो यू चेन को बचा रहे थे, जिसके साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग होगी। वेल हेलो एवरीवन, मैं हूँ वैभव और आज की वीडियो का लाइक टारगेट होने वाला है 300 लाइक्स और 50 कमेंट का। ये टारगेट पूरा करवा देना। और एपिसोड की स्टार्टिंग में लुआओजी जो कि यू चेन को बचा रही थी उसके ऊपर जब अटैक होने वाला होता है और इस अटैक को करने वाले थे जेंगियांग सेक्ट के एल्डर वू, जिसको रोकने के लिए यू चेन इंजर्ड हालत में सबके सामने आ गया था और वो अपनी ड्रैगन ब्लेड निकालकर काफी सारी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड क्रिएट करता है, जिसके बाद वो अपनी 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके जो भी लोग यू चेन और लुआओजी के ऊपर अटैक कर रहे थे उन सबको वो मार चुका था एक ही बार में। बच जाते हैं यहाँ पर तो सिर्फ एल्डर वू, जिसके बाद यू चेन देखता है कि उसके काफी सारे दोस्तों की जान खतरे में है, क्योंकि वो सारे लोग एक ही बार में दो ओपोनेंट से फाइट कर रहे थे, जैसे कि यूजू चेंगकुन के साथ में जेंगियांग सेक्ट के एक एल्डर के साथ फाइट कर रहा था और यू चेन को बचाने के लिए सब अपनी पूरी ताकत दिखा रहे होते हैं। यहाँ पर ये देखकर यू चेन सोचता है कि ये फाइट तो मेरी वजह से हो रही है, इसलिए तो अगर मैं यहाँ से गायब हो जाता हूँ तो मेरे दोस्तों को कोई भी खतरा नहीं होगा। ये सोचकर यू चेन अपनी इमोर्टल आई का इस्तेमाल करके ब्लैक होल क्रिएट करता है और उसके अंदर चला जाता है। ऐसा करने के बाद यू चेन पहुंच चुका था स्पेस के अंदर, जहाँ पर उसके ऊपर एक ब्लैक एनर्जी अटैक करती है और इससे पहले यू चेन खुद को संभाल पाता उसके ऊपर और भी सारे अटैक्स बढ़ रहे थे, जिसको देखकर यू चेन सोचता है कि उसको जल्दी से इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा वरना वो यहीं पर मारा जाएगा। ये सोचने के बाद वो अपनी इमोर्टल आई इस्तेमाल करता है और इस जगह से बाहर निकल जाता है। और अब यूबी और बाकी सब लोगों ने एक ग्रुप बना लिया था और वो लोग ये सोचकर खुश हो रहे थे कि यू चेन यहाँ से जिंदा बच कर जा चुका है। दूसरी तरफ चेंगकुन और उनके साथी ये डिसाइड करते हैं कि अब वो फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि यू चेन यहाँ पर है ही नहीं तो फाइट करने का फायदा क्या। लेकिन तभी स्पेस में से यू चेन यहाँ पर आकर गिर जाता है, जिसकी इमोर्टल आई वाली आंख से खून निकल रहा था और ताइजू ड्रैगन समझ जाते हैं कि यू चेन ने स्पेस में एक बहुत खतरनाक एनर्जी का सामना किया है। यू चेन को ऐसी हालत में देखकर चेंगकुन और लिंग जेन एक ही साथ यू चेन के ऊपर अपना अटैक करते हैं और उनका साथ दे रहे थे एल्डर वू। और इससे पहले कि ये सारे अटैक्स यू चेन को हिट कर जाते, उसके सारे साथी यू चेन को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उनसे पहले यहाँ पर यू चेन की पपेट जी जुआन आ गई थी, जो कि 12 हेवनली फॉर्मेशन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से इन तीनों सेक्ट लीडर्स के इतने पावरफुल अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं यू चेन को टच करने से पहले। और यू चेन अपनी पपेट को बिल्कुल ठीक हालत में देखकर शॉक हो जाता है और उसकी पपेट देखने में एक इंसान की तरह लग रही होती है, जो कि इतनी सारी एनर्जी रिलीज कर रही थी, जिसको देखकर ये किसी को बिलीव नहीं होता कि इतनी पावरफुल एनर्जी एक पपेट के अंदर से निकल रही है। और शॉकिंगली जी जुआन अब बात भी कर सकती थी और वो यू चेन से बोलती है कि मुझे तुम्हारी ट्रू फायर की एनर्जी चाहिए ताकि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बचाकर ले जा सकूं। और इसके बाद यू चेन उसको अपनी ट्रू फायर की थोड़ी सी एनर्जी देता है। और दूसरी तरफ एल्डर वू के कहने पर वहाँ जितने भी डिसाइपल्स मौजूद थे वो एक साथ यू चेन के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि ये लोग अपने कंबाइन अटैक का इस्तेमाल करके यू चेन और उसकी पपेट को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और इससे पहले कि इन लोगों का अटैक यू चेन और उसकी पपेट को टच करता, जी जुआन एक हेवन और अर्थ फॉर्मेशन बनाती है, जिसमें जितने भी लोगों ने यू चेन के ऊपर अभी अटैक किया था वो सारे लोग एक पोर्टल के अंदर से गायब होकर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और ये लोग आ गए थे एक फॉर्मेशन में जिसको जी जुआन ने क्रिएट किया था और इन लोगों के ऊपर वही सारे अटैक्स होने लगते हैं जो कि ये लोग यू चेन के ऊपर करने वाले थे। और ऐसे ही ये लोग अपने ही अटैक से मारे जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से एल्डर वू की जान बच जाती है और जी जुआन यू चेन को लेकर आसमान में आ गई थी, क्योंकि वो जगह अभी के लिए सेफ थी। और इसके बाद यू चेन बोलता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। ये सुनने के बाद में जी जुआन यू चेन को लेकर आगे बढ़ने लगती है और उसका पीछा कर रहे थे एल्डर वू और बाकी सारे डिसाइपल्स। और जब ये लोग दूसरी जगह पर लैंड करते हैं और यहाँ से उठने के बाद यू चेन ये देखता है कि उसकी पपेट वापस नॉर्मल हो गई है। और ताइशू ड्रैगन बताते हैं कि उन्होंने इस पपेट के अंदर से गॉड क्वीन की पावर्स को सेंस किया था, जो पावर्स अब जा चुकी हैं और यू चेन अभी सिर्फ अपनी 10% पावर्स को ही वापस रिकवर कर पाया था। इतनी देर में यू चेन का पीछा करते हुए एल्डर वू और उसके साथ ही आ जाते हैं। साथ ही यू चेन अपनी पपेट को अपनी रिंग के अंदर रख लेता है और उसने अपनी ड्रैगन ब्लेड को बाहर निकाल लिया था। एल्डर वू के साथ में यहाँ पर क्विंग सेक्ट की एल्डर भी आई हुई थी और ये अलग अलग सेक्ट के एल्डर्स एक साथ मिलकर यू चेन के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। और यू चेन के अंदर इतनी पावर्स नहीं थी कि वो इन लोगों का सामना कर पाए, इसलिए वो अपना हेवनली टेस्ट शुरू कर देता है, जिसमें उसका हेवनली ट्रायल शुरू हो गया था, जिसकी वजह से पूरे आसमान में हेवनली थंडर और ट्रू फायर घूम रही थी। और एल्डर वू के साथ में बाकी सारे लोग भी आसमान में ही थे, इसलिए यू चेन के ऊपर थंडर गिरने से पहले वो सारी थंडर इन सारे डिसाइपल्स को खत्म कर रही थी। यू
चन ने यहाँ पर अच्छा दिमाग यूज किया था। और यहाँ पर होता ही है कि जो ट्रायल यू चन की जान लेने वाला था उसी का ठंडर अब यू चन अपनी ड्रैगन ब्लेड से रोक रहा होता है। और वो ठंडर जब गायब होती है तो यू चन ये सेंस कर पा रहा था कि उसकी पावर सब पहले से थोड़ी रिकवर हो गई है। और बाकी लोगों को लग रहा था कि यू चन अपने हेवनली ठंडर का सामना करने की वजह से पहले से ज्यादा और कमजोर हो गया होगा। और तभी ताइजू ड्रैगन बताते हैं कि यू चन के पास जो एंशिएंट होली बॉडी है वो उसके ट्रू फायर और हेवनली ठंडर के साथ में मिलकर इस हेवनली टेस्ट से निकल रही एनर्जी का इस्तेमाल करके यू चन की बॉडी को हील कर रही है। ये सुनने के बाद यू चन अपनी पूरी बॉडी को हील करने के लिए उस पूरे ठंडर को अपने ऊपर लेने लगता है। और किंग यून सेक्ट की एल्डर ये सेंस कर पा रही थी कि यू चन की सारी पावर सब धीरे धीरे वापस आ रही है और उसका स्पिरिचुअल प्रेशर पहले से ज्यादा बढ़ रहा है। और यू चन जब अपने ट्रायल को कंप्लीट करता है तब उसको ये आसमान में एक ग्रीन ड्रैगन दिखाई देता है। ये पोथियोसिस वाला ग्रीन ड्रैगन तो बिल्कुल नहीं है। और आगे ताइजू ड्रैगन बताते हैं कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि जब भी कोई हेवनली ट्रायल से अपनी बॉडी को हील करता है तो उसको डिवाइन पनिशमेंट मिलती है। और यू चन को अब डिवाइन पनिशमेंट देने के लिए यहाँ पर अलग अलग बीस्ट आने लगते हैं। यहाँ पर एक येलो कलर का बीस्ट था जो कि कौन सा जानवर है वो मुझे नहीं पता। फिर हमें रेड कलर की एक फीनिक्स स्पिरिट भी दिखाई जाती है। और यहाँ पर एक ऐसा ब्लैक बीस्ट भी था जिसकी पूंछ सांप की थी। और अब इन सारी स्पिरिट ने यू चैन को बीच में घेर लिया था। और अब इतना काफी नहीं था कि तभी इन सारे बीस्ट का किंग आ जाता है इन लोगों के सामने। और ये ब्लू कलर का एक ऐसा ड्रैगन था जिसके टोटल 4 पैर थे और इनके स्पिरिचुअल प्रेशर से यू चैन जमीन पर आ गया था। और यू चैन की इस पूरी फाइट को होली लॉर्ड देख रही थी जो कि ये बोलती है कि एंशिएंट बॉडी के साथ में डिवाइन ट्रेजर भी मिलता है और यू चैन के पास अभी वो डिवाइन ट्रेजर नहीं है, वरना उस डिवाइन ट्रेजर की हेल्प से यू चैन इन सारे बीस्ट को अब्सॉर्ब करके अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा सकता था। आगे ये सब बीस्ट एक साथ मिलकर यू चैन के लिए एक पावरफुल एनर्जी बॉल बनाते हैं और यही यू चैन की डिवाइन पनिशमेंट थी जिसको यू चैन अपनी ड्रैगन ब्लेड का इस्तेमाल करके एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ये सारे बीस्ट यू चैन से फाइट करना बंद नहीं करते और अपनी एनर्जी ये ग्रीन ड्रैगन यू चैन के ऊपर डाल रहा था। और अपने विंग्स का इस्तेमाल करके यू चैन तुरंत इस ग्रीन ड्रैगन के पास में जाकर उसका सर काट देता है। जिसके बाद बारी आती है इस कुत्ते की, जिसका काम तमाम करने के बाद फिनिक्स और ये सांप वाला बीस्ट अपनी कंबाइन एनर्जी यू चैन के ऊपर फेंकते हैं, जिसको यू चैन अपनी गॉड आयरन वाली फर्नेस से रोक कर उन सारे बीस्ट को अपने फर्नेस की हेल्प से डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब बचा हुआ था इन सारे बीस्ट का किंग जो कि यहाँ पर यू चैन के पीछे ही मौजूद था और वो सबसे पहले यू चैन की तरफ बढ़कर उसके फर्नेस के ऊपर अटैक करता है। यू चैन को इस बीस्ट को रोकने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अपनी ड्रैगन ब्लेड और फर्नेस का इस्तेमाल करके वो इस बीस्ट के अटैक से बच जाता है और वो अपने फर्नेस के साथ अब नीचे गिर चुका था। और यू चैन के जमीन पर गिरने से ही ये पूरी जगह स्पिरिचुअल प्रेशर से भर गई थी। यू चैन अब ऐसे ही नीचे पड़ा हुआ था और ताइजू ड्रैगन यू चैन से बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ पर नहीं उठे तो इस बीस्ट का दूसरा अटैक तुम्हें और तुम्हारी सोल को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन ताइजू ड्रैगन अभी यू चैन को बचा सकता था और यू चैन ने जो ज़ेंगियांग सेक्ट के केव के अंदर अपने क्लोन्स को छोड़ा हुआ था वो सारे क्लोन्स ज़ेंगियांग सेक्ट के केव के अंदर से अर्थ एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, जो एनर्जी अब मिलकर यू चैन के अंदर जा रही थी। और यू चैन अब वापस यहाँ पर खड़ा हो जाता है उस बीस्ट किंग का सामना करने के लिए। और उस बीस्ट किंग ने बाकी सारे बीस्ट को जिंदा कर दिया था और वो उनके एनर्जी का इस्तेमाल करके एक स्पिरिचुअल हैंड क्रिएट करता है जिसका प्रेशर वो यू चैन के ऊपर डाल रहा था। और यू चैन अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करके इस स्पिरिचुअल हैंड की तरफ बढ़ता है और उसको एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। और यू चैन के ऐसा करने की वजह से यहाँ पर बहुत तेज हवा चलने लगती है और जब यहाँ की हवा शांत होती है तब सारे लोग देखते हैं कि यू चैन ने उस बीस्ट किंग को हरा दिया है। फिलहाल एल्डर वू यू चैन के सामने खड़े थे, जिसके बाद यू चैन का हेवनली ट्रायल और उसका डिवाइन पनिशमेंट खत्म हो गया था। और हेवनली ट्रायल पास करने की वजह से यू चैन नीदर वर्ल्ड रेल्म के 4th स्टेज पर आ गया था। साथ ही यू चैन ये सेंस कर पाता है कि उसकी बॉडी और उसका स्पिरिचुअल प्रेशर अब पूरी तरीके से हील हो चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर एक अजीब चीज होती है और वो ये थी कि डिवाइन पनिशमेंट का असर यहाँ पर मौजूद सारे लोगों के ऊपर हो गया था और यू चैन के अलावा कोई भी अपनी स्पिरिचुअल प्रेशर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था यहाँ पर। ये देखने के बाद यू चैन तुरंत एल्डर वू के ऊपर अटैक करता है अपनी ड्रैगन ब्लेड से, जिसे एल्डर वू रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। और यू चैन उनके पास जाकर बोलता है कि ज़ेंगियांग सेक्ट को मैं अपना घर समझता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ज़ेंगियांग सेक्ट से बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि मुझे मारने की भी कोशिश की। ये सुनकर एल्डर वू बोलते हैं क्योंकि तुम कमजोर हो गए थे और कमजोर लोगों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। ये सुनकर यू चैन अपने स्पिरिचुअल प्रेशर से बो और एरो क्रिएट करता है और वो बोलता है कि फिलहाल मेरे सामने तुम कमजोर हो और तुम्हारी जगह इस दुनिया में नहीं है। ये बोलकर वो एल्डर वू को मार देता है और साथ की हीरो की तरह यहाँ से निकल जाता है। और अब सारे लोगों की यू चैन से फटना शुरू हो जाती है और सब एक एक करके यहाँ से भाग रहे थे। और इससे पहले ये सारे लोग यहाँ से भाग जाते यू चैन कुछ लोगों का काम निपटा देता है और दूसरी जगह के लिए निकल जाता है। यू चैन के जाने का सिग्नल उसके फादर को मिल चुका था और वो सारे लोगों को बोल देते हैं कि यू चैन अब सेफ है, इसलिए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये
सुनकर यू चेन के सारे दोस्त यहाँ से गायब होने लगते हैं और लिंग जैन और बाकी लोगों को अजीब लगता है कि अब यू चेन के सारे दोस्त अचानक कहाँ जा रहे हैं। चेंग कुन भी एल्डर वू से बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और इधर तोंग जुआन अभी भी यिनज्यू की हेल्प करना चाहता था, इसलिए हेंगुआ सेक्ट के टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करके वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिंग तियान ने हेंगुआ सेक्ट के टेलीपोर्टेशन एरे को यिनज्यू के टोकन से ब्लॉक कर दिया होता है, इसलिए तोंग जुआन को हेंगुआ सेक्ट उड़कर जाना पड़ता है। जिसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है और गाइस जो आपको लाइक और कमेंट टारगेट दिया गया है वो जरूर पूरा करवा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।